औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं आज फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। तो हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि शानी भाई कोई कैट फिश के बारे में हमें कोई ऐसी चराई बताएं या ऐसी चीज़ें बताएं या ऐसे फार्मूले बताएं जिसमें हम कैट फिश ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि अर्थवर्म यूज़ होता है, गंडोया, वो भी कैट फिश के लिए यूज़ होता है। उसके बाद एक कलेजी यूज़ होती है और उसके बाद एक जोक यूज़ होती है। उसके बाद 2-3 अलग किस्म के चारे यूज़ होते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको वो सारी डिटेल से बताऊंगा और दिखाऊंगा। आज मेन जो हमारा टॉपिक है वो तो कैट फिश के बारे में है ही है। इसकी भी एक चराई होती है जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, जो मैं खुद खेलता रहा हूँ कैट फिश के लिहाज से। उसकी चराई मैं आपको आज चराई बताऊंगा, इफेक्टिव चराई है। और ये इस पे कैट फिश तादाद से लगती है, तादाद से, जिसका मकसद, हमारा मकसद ये है कि हम जो चारा बताएं उस पे आपको तादाद से शिकार हो। तो कैट फिश के अंदर मली मछली आई थी, जिसको पठान फिश भी बोला जाता है, कैट फिश भी बोला जाता है, सोल है, उसके बाद सिंघाड़ी है, उसके बाद फौजी खग्गा भी लोग बोलते हैं, देसी खग्गा भी बोला जाता है। तो आज वो सारी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि कैट फिश का चारा कौन कौन सा होता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनकी तरतीब भी सारी बताऊंगा। जी दोस्तों, अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ चीज़ें जो हम लोगों ने आपको टाइटल में बताई हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये होती है कलेजी। इसको कलेजी बोला जाता है, चिकन की ये कलेजी होती है, चिकन की। ठीक है, ये इस तरह वॉल्यूम। ठीक हो गया, ये कलेजी होती है, ये हमने कुंडी पे लगानी है, ये आपको मैं बताऊंगा कैसे लगानी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आई थी है, इसको हम बोलते हैं जौक। ये देखें, ये इसमें जौक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बोलते हैं इसको जौक। ये बहुत इफेक्टिव है कैटफिश के लिए। ठीक हो गया। तो ये इस तरह की होती है। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको मिलने में आपको आसानी हो जाए, आपको पता चल जाए कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तीसरे नंबर के ऊपर जो यूज होता है, तीसरे नंबर के ऊपर जो यूज हम ज्यादा करते हैं कैटफिश के लिए, वो हम गंडोया यूज करते हैं, जिसको अर्थवर्म भी बोला जाता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया चराई, जो चराई यूज हम करते हैं वो ये चराई पाउडर है। देखें, इसका ये चराई पाउडर है। ये मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें हमने 2 चीजें डाली हुई हैं जो आपने कैटफिश के लिए यूज करनी है। इसके अंदर जो पाउडर मैंने आपको दिखाया है, इसके अंदर खुशक जो है ना वो झींगा है और खुशक गंडोया है। ठीक हो गया। ये पंसार की दुकान से आम मिल जाते हैं। उसको आपने 50-50 ग्राम ले लेना, या 20-20 या 30-30, जितना आपका दिल करे आप ले लें। वो आपने लेने के बाद इसको पाउडर कर लेना और दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है। जब मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने जब इसको लेना है तो आपने इसके ऊपर ऐसे इसको लगाना है। ये देखें जी, ये लग गया। जब ये इस तरह लग जाएगा तो इसके अंदर इसकी डबल स्मेल हो जाएगी, क्योंकि इसकी झींगे की और खुशक गंडोए की बहुत ज्यादा जो है ना स्मेल होती है। जब हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे तो इसकी डबल स्मेल हो जाएगी और मछली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी इसके ऊपर और बहुत स्पीड से लगना शुरू हो जाएगी और तादाद से मछली लगेगी इसके ऊपर जब आप इसके साथ लगाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया जोग के साथ आपने इस पाउडर को यूज नहीं करना, ना गंडोए के साथ यूज करना है। आपने सिर्फ कलेजी के साथ इस पाउडर को यूज करना है और डबल रिजल्ट होगा इसका और बहुत स्पीड से जो है ना और तादाद से मछली लगेगी। फिलहाल जी दोस्तों, अब आपको हम तरीका बताने लगे हैं कि आपने कलेजी को और जोग को और गंडोए इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, वो तो हर बंदा ही लगाना जानता है, तो वो हर बंदा लगा लेता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये 2 मेन चीजें हैं जिनको लगाने का तरीका जो है डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। तो मैं अब आपको पहले कलेजी का तरीका बताऊंगा कि आपने कलेजी किस तरह लगानी है। ठीक हो गया। आपने इस साइज की कुंडी लेनी है। देखें, ये कुंडी है, खारदार कुंडी है ये, और नॉर्वे की कुंडी है जो सीधी नहीं होती जल्दी और बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी है। ठीक हो गया। इस तरह की आपने लंबी कुंडी लेनी है जिसपे आपका बहुत अच्छा जो है ना कलेजी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर चढ़े। और आपको तरीका बताऊंगा कि कलेजी लगानी किस तरह आपने। ठीक हो गया। वो आपको मैं तरीका बताने लगा। खाली जी दोस्तों, ये अब आपको तरीका बता रहे हैं कि कलेजी आपने किस तरह लगानी है। ठीक हो गया। ये देखें, कलेजी का एक तरीकेकार होता है लगाने का। इसको आप सीख लेंगे तो आपके बड़े फायदे आएगा ये, और इस पे आपको बड़ी अच्छी जो है ना मली हिट होगी। ये देखें, ये किस तरह इसको लगाने का हम तरीका, सही तरीका आपको बता रहे हैं कि आपने कलेजी लगानी किस तरह। इसका एक, हम इसको अपनी जुबान में कहते हैं लॉलीपॉप कलेजी। ये धागा लेना आपने इस तरह, इसको
धागा ले लिया आपने, इसको आपने इस तरह इसके ऊपर राउंड करना है, यानी कि उसको चढ़ाना है इस धागे को। ये देखें, ये बड़ा ही प्यारा है, खूबसूरत लॉलीपॉप तैयार होगा जो मछली के लिए नहायत मुफीद है। ये देखें जी किस तरह कलेजी इस तरह होगा ये कि इससे कलेजी जल्दी उतरेंगे नहीं आपकी, और जो है ना मली बड़ी अच्छी बाइट करेगी इसके साथ, क्योंकि ये कलेजी इससे उतरेगी नहीं। और आपने इसकी नोक बाहर निकालनी है लाजमी, ताकि जो है ना जब मली इसको उठाए या कोई भी कैटफिश को उठाए तो आराम से इसको हिट हो जाए। ये देखें जी, ये बड़ा खूबसूरत लॉलीपॉप बना दिया हमने आपको। अच्छा दोस्तों, कलेजी यूज करने का मकसद क्या होता है? कलेजी हम लोग इसलिए यूज करते हैं, कलेजी बहुत ज्यादा नरम होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। गोश्त होता है हार्ड, तो कलेजी में से ये होता है कि बड़ी जल्दी पिन जो है ना बाहर आ जाती है। जब आप मछली उठा के बाइट कर रही होती है और मछली जब अपनी तरफ दौड़ रही होती है दूसरी साइड पे, तो जब हम हुक करते हैं तो कलेजी के अंदर से कुंडी बहुत स्पीड से बाहर आ जाती है और उसको हुक हो जाती है। और अगर आप गोश्त यूज करेंगे तो गोश्त में इतनी जल्दी कुंडी बाहर नहीं आती, क्योंकि गोश्त हार्ड होता है। कलेजी का मकसद यूज करने का यही होता है। चले अब आपको मैं बताता हूँ कि जो कैसी किस तरह आपने लगानी है कुंडी के ऊपर। आए मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये देखें जी, ये कुंडी आपने ले ली है, पिन ले लिया आपने, और ये जोक आ गई, ठीक होगा। इसको आपने इस तरह इसके अंदर पिरोना है। ये देखें जी, ये कुंडी पे आपने इस तरह इसको लगाना है, ताकि ये इस तरह छोड़ना है, ताकि ये बड़ी इजीली जो है ना वो मूव होना शुरू हो जाए, और बड़ी आसानी से जो मछली इसको हिट करे तो बहुत आसानी से इसको बाइट हो जाए और मछली इसके साथ हिट हो जाए। क्या हो गया सुल्तान? मैंने ये तरीका कर बता दिया है कि आपने किस तरह जोक लगानी है, और आपने कम से कम इस कुंडी के ऊपर आपने 3 पीस लगाने हैं जोकों के, ठीक हो गए, ताकि कुंडी भर जाए और बड़े से बड़ी जो है कैटफिश जो है ना इसके ऊपर बहुत आसानी से हिट हो जाए। तो ये कम से कम आपने 3 पीस इसके ऊपर लगाने हैं जोक के, ठीक होगा। इसको चिलम भी बोला जाता है, जोक भी बोला जाता है, और बेहतरीन चारा है कैटफिश का, और बहुत जल्दी इस पे हिट होती है। जी दोस्तों, मैंने आपको सारी डिटेल से हर चीज बता दी कि आपने किस तरह उसको कुंडी पे लगाना है, जोक को, कलेजी को। गुंडोया हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं, तो हर बंदा लगाना जानता है, कोई इशू नहीं उसके लिए। अच्छा, इसके लिए आप जैसे कि आप रॉड खेल रहे हैं, फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना आपके लिए, क्योंकि उसमें एंकर लग जाता है, चाल होती है बकायदा, आपको पता चल जाता है कि एंकर चाल कर रहा है। कैटफिश जो होती हैं बहुत सियानी होती हैं, असल में ये जल्दी हुक नहीं हो पाती, इसलिए हमें इनके लिए हमें खासतौर पे हुक करना पड़ता है, ठीक होगा। इसका सबसे पहले आपको बताऊं कि इसका पौधा किस तरह बनाया जाता है, और आपने कितने फासले पे वेट रखना है, चालू वेट जिसको रखना है आपने, ठीक हो गया। ये देखें, इसका ये पौधा होता है, ठीक है। इसको ये आपकी कुंडी आ गई, यानी कि पिन आ गई, उसके बाद आपका वेट आ गया, ठीक हो गया। ये आपने 1 फुट के फासले पे रखना है इस वेट को, इससे वेट आगे नहीं जाना चाहिए, वेट आगे ना जाए, आपका यहाँ पे वेट अड़ना चाहिए, इतना इसका फासला होना जरूरी है। यहाँ पे आप भंवर कली बांध लें, भंवर कली बांध के डबल करके इसका पौधा बनाएं, ताकि कैटफिश अगर मुंह भी मारे तो उसको कटे ना, ठीक हो गया। और इसके इतने फासले पे आपने वेट रखना है, ताकि इसमें चालू वेट, और खेलना चालू वेट है, क्योंकि ये बहुत सियानी होती है, इसको हल्का सा भी वेट महसूस होगा ये इसका मुंह खोल देती है, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ये चाल कैसे करती है, इसका चाल भी आपको बताता चलूं। उसके लिए हम लोग, कई लोग जैसे हम अड्डे यूज करते हैं, राड के लिए तो मसला ही कोई नहीं है, राड पे तो आप एंकर लगा होता है, एंकर से आपको पता चल रहा होता है कि इसकी चाल हो रही है। अब आप अगर लोकल खेल रहे हैं, आप इसको जैसे कि आप लमडोरों से खेल रहे हैं, तो आपने करना ये है, इसको आपने इस तरह काना ले लेना है या अड्डा ले लेना है, उसको इतना अड्डा लेना है सॉफ्ट हो बिल्कुल, ठीक हो गया। लेकिन बेहतरीन चीज इसके लिए काना है, ठीक हो गया। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डोर को इस तरह ऐसे लगाना है इसके ऊपर, ये लग गया। ये आपकी आगे निशानी है, आपने निशानी लाजमी लगानी है। जब डोर चलती है, जब डोर चलेगी, जब आपको मछली लगेगी, मछली बाइट कर रही होगी, तो ये डोर इस तरह आपकी चलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, आपको महसूस होगा कि डोर आगे जा रही है और डोर मेरी चल रही है। तब आपने उसको जोर से हुक करना है, ताकि हुक करेंगे तो ही हिट होगी, वरना हिट नहीं होगी। क्योंकि कलेजी जो है ना वो पूरी लॉलीपॉप हमने जैसा आपको बताया बना होता है, और जो जोक बताई है गंडोया होता है, उसके लिए आपको हुक करना लाजमी है। कैटफिश के लिए हुक करना बहुत जरूरी है। ये निशानी इसलिए बताई कि जब ये चलेगी तो आपको पता चला है कि वो लेके भाग रही है, तो आपने उसको हुक करना है, ठीक हो गया। आपको अंदाजा हो जाएगा कि चाल हो रही है, इस तरह आपने हुक करना है। मैंने आपको तरीकेकार बता दिया कि 1 फुट के फासले पे आपने वेट भी रखना है,
ठीक हो गया। और किस तरह निशानी लगानी है और किस तरह इसको आपने खेलना है। जी दोस्तों, मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर दी, कोई चीज मैंने नहीं छोड़ी इसमें। आपको चराई पाउडर भी बताया इसके अंदर, मली मछली के लिए, कैट फिश के लिए टोटल, और जो पाउडर यूज होता है उसकी तादाद भी आपको बता दी। जो जो चीजें यूज होती हैं वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बता दी। और इन पे तादाद से मछली लगती है, इक्का दुक्का तिक्का शिकार नहीं होता, इस पे तादाद का शिकार है। ये चीजें प्रोफेशनल चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। जी दोस्तों, इंशाल्लाह ये हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना, इंशाल्लाह उस पर बहुत जबरदस्त एक चारा हम आपको बताएंगे, जिसपे तकरीबन सारी मछलियां आपको हिट होंगी और वो हुक बाइट होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा। और बाकी मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।